वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम 10 क्लास की एक्सरसाइज 2.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1 एंड 8। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1 और 8 का क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे वाले भी दो रूट्स हैं, -27 और 64 का भी क्यूब रूट है, लेकिन ये वाली हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिस्कस। ठीक है, तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में आ भी सकते हैं। ठीक है, तो देख लें। सबसे पहले ना ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, इसको पढ़ते हैं ओमेगा। ओमेगा ठीक है, इसकी वैल्यू होती है -1 प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। ठीक है, ये ओमेगा की वैल्यू होती है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। ठीक है, ये आप याद कर लें। ठीक है, सबसे पहले क्या है, -1 है प्लस स्क्वायर रूट -3/2। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगा दे, वो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू याद रखनी है। आगे समझिए, कई दफ़ा ऐसे होता है -1 प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये माइनस स्क्वायर रूट के अंदर माइनस लिखा हो ना, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस, इसको हम अयोटा भी लिख लेते हैं। ठीक है, और ये भी देखिए स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा है, माइनस, तो इसकी जगह माइनस को स्क्वायर रूट के अंदर खत्म करे, साथ में अयोटा लिख दे। ठीक है, तो ये भी वैल्यू इसी की है। आगे समझिए, तो पहले वाला ये देखिए, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1 8। ठीक है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1 का क्यूब रूट हम फाइंड करते हैं। ठीक है, क्यूब रूट का मतलब क्या है कि ये कोई भी नंबर है, 1 है ना, -1, इसके ऊपर 1/3 पावर लिख दे, इसके ऊपर क्या करें, 1/3 पावर लिख दे, तो ये होता है क्यूब रूट। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन है, सबसे पहले -1 का देख ले। तो लेट, आपने क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट। तो लेट कर दे x बी द क्यूब रूट। x कोई नंबर है जो क्या जी, क्यूब रूट है। क्यूब रूट किसका क्यूब रूट, क्या फाइंड करते हैं, -1 का क्यूब रूट। ठीक है, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -1। ठीक है, अगर 8 हो यहाँ पर 8 का, अगर जो भी नंबर यहाँ पर हो वो यहाँ पर लिख दे। ठीक है, x क्या जी, बी द क्यूब रूट, x इज इक्वल टू क्यूब रूट है किसका, -1 का। -1 क्यूब रूट के लिए क्या लगाते हैं, 1/3। फिर देख लें, x जो है बी द क्यूब रूट है किसका, -1 का। -1 का जो x क्या है, 1/3, मतलब क्यूब रूट है। 1/3 पावर हो तो क्यूब रूट लिखते हैं, सही है। दोनों साइड पर ले ले क्यूब, दोनों साइड पर क्या ले ले, क्यूब। तो ये दोनों साइड पर क्यूब ले लिया। ठीक है, ये कैंसल। ठीक है, ये वैसे यहाँ पर -1 बचा है ना, ऊपर पावर 1 नहीं लिखते, -1 है, दूसरी साइड पर आएगा +1 हो जाएगा, हो गया +1। उसके बाद आप +1 हो गया ना, ऊपर आप क्यूब तो लिख सकते हैं क्यूब। इसका फॉर्मूला आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, x + 1। ठीक है, ये पता है कौन सा फॉर्मूला था, a क्यूब + b क्यूब। अगर ऐसे हो a + b लिख लेते हैं आप, फिर फर्स्ट का स्क्वायर -ab + b का स्क्वायर, ये लिखते थे। ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट वाली प्लस सेकंड वाली, फिर फर्स्ट का स्क्वायर माइनस फर्स्ट वाली सेकंड वाली मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट वाली x है और सेकंड वाली 1 है, तो x 1 से मल्टीप्लाई होगा, x आ जाएगा। ठीक है, और फिर सेकंड का स्क्वायर लिख करते हैं। ठीक है, सेकंड का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर। आगे समझिए, इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट स्टेप देखिए, x + 1 x स्क्वायर -x + 1। ठीक है, ये लिख दे, स्क्वायर को बस खत्म कर दिया। अब ये देखिए, इसको भी, ये वाली ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल रख ले। ठीक है, ये वाली ब्रैकेट को भी किसके इक्वल रखना है, 0 के। इसको भी आपने किसके इक्वल रखना है, 0 के। लो जी, इसको भी मैंने क्या रख दिया जी, 0 के इक्वल रख दिया, 0 के इक्वल। ये प्लस है, दूसरी साइड पर जाएगा माइनस हो जाएगा, हो गया माइनस। उसके बाद यहाँ पर ना डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाना है, नहीं डिस्क्रिमिनेंट नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। a इसमें 1 है, b क्या है, -1 है, c क्या है इसमें 1। ठीक है, उसके बाद x किसके इक्वल है, -b + स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर में क्या 2 है माइनस। ठीक है, b कितना है, -1,
प्लस माइनस, ठीक है। फिर देख लें बी कितना है -1, 4, ए कितना है, चलो जो भी है 1 है, सी कितना है, जो भी लिखा है मैं 1 लिख रही हूँ, ठीक है। 2 प्लस माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है। ये आ गया 1, ये -4 आ जाएगा, ठीक है। 4 1s are 4, 4 1s are 4, ठीक है। 2, या आप कैलकुलेटर पकड़े, तीनों को मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया जी माइनस का 3 आएगा, ये बाकी 2 ओवर में, ठीक है। ओवर में क्या आ गया जी 2, ठीक है। अभी आप इनको सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं, एक दफ़ा ये प्लस में लिख दे, ठीक है, और एक दफ़ा क्या लिख दे माइनस में। एक दफ़ा मैंने क्या लिखा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, ठीक है। अभी इनको ख़त्म करे, माइनस को अंदर ख़त्म कर दे, ठीक है, माइनस को क्या कर दे ख़त्म, और साथ में अयोटा लगा दे, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस को ख़त्म करे और साथ में क्या लगा दे जी अयोटा लगा दे, लगा दिए अयोटा, ठीक है। अभी देखें यहाँ पर तो होना चाहिए था माइनस, क्या होना चाहिए था माइनस, यहाँ पर क्या होना चाहिए था माइनस, क्योंकि पहले माइनस है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आ रहा है प्लस, ठीक है। तो इसको माइनस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस को ले लेते हैं कॉमन, लो जी माइनस को ले लिया कॉमन, बाकी क्या बचा, जब माइनस को कॉमन लेते हैं ना तो इनके साइन चेंज कर देते हैं, इनके क्या करते हैं साइन चेंज, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये भी हो जाएगा माइनस, दोनों के साइन चेंज कर दिए, तो बाकी वैसे ओवर में 2 वैसे, या इसके भी माइनस ले ले कॉमन, बाकी ये आ गया माइनस, जब कॉमन लेंगे ये हो जाएगा माइनस, इसका साइन चेंज करेगा ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ यहाँ तक, तो ये देखें ये माइनस, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा, ठीक है। ये ओमेगा की वैल्यू है ना, तो इसकी जगह ओमेगा, तो आपने आंसर में क्या लिखना है द क्यूब रूट्स ऑफ -1, आप -1 के क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं ना, तो आपने लिखना है द क्यूब रूट ऑफ -1 आर। कौन कौन से आंसर इसके आए हैं, पहला आंसर आया -1, सेकंड वाला क्या है माइनस ओमेगा, पहले माइनस ओमेगा लिख दे, फिर थर्ड नंबर पर लिख दे माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखे क्यूब रूट ऑफ -1, क्यूब का मतलब होता है 3, ठीक है, तो ये देखे 3 बन गए, -1 माइनस ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया आंसर। एक चीज़ बताता हूँ ट्रिक देखें ज़रा, अगर यहाँ पर माइनस है तो -1 है तो ओमेगा के साथ -1 नहीं आएगा, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर के साथ भी ओमेगा स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। ये ऐसे का आंसर होगा, 1 हम लिखते नहीं, अगर -2 होता तो -2 ओमेगा आना था, -2 ओमेगा स्क्वायर आना था, ठीक है। अगर 4 आंसर आता, ठीक है, तो फिर 4 ओमेगा आना था, 4 ही ओमेगा स्क्वायर आना था, ठीक है। आई समझ जी, इस किस्म के आंसर होंगे, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 का बी वाला समझ ले पार्ट 8, आपने फाइंड क्यूब रूट ऑफ 8 के क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो ये देखें सबसे पहले वही क्वेश्चन जैसे पहले किया था, लेट एक्स बी द क्यूब रूट, ये लिखने लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ 8, ठीक है। तो लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ 8 लिख दिया, उसके बाद x इज इक्वल टू 8 लिख दिया, पावर में 1/3 लिख दे, पावर में क्या लिखना है 1/3, क्योंकि ये देखे 8 है तो पावर में 1/3 लिखेंगे, इसका मतलब होगा क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब दोनों साइड पर क्या ले लिया क्यूब, मतलब के पावर में 3 से मल्टीप्लाई कर दे। लो जी बच्चों ये क्या है, और ये प्लस है, दूसरी साइड पर आएगी माइनस हो जाएगी, ठीक है, माइनस होगी। अभी 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 की पावर 3, ये देखिए 8 की फैक्टराइजेशन करें तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते थे 2, हम क्या लिख सकते हैं 2 पावर कितने 1 2 3 पावर लिख दे, क्योंकि 2 कितने 1 2 3 तो पावर 3 लिख दे, ठीक है। यहाँ पर दोबारा ये चीज़ लिख लेते हैं, ठीक है, और ये फॉर्मूला ओपन कर ले, ये वाला फॉर्मूला है, अगर यहाँ पर माइनस हो यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ठीक है।
तो लिखते हैं फॉर्मूला x-2, फिर आएगा फर्स्ट का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, फिर फर्स्ट वाली क्या है x आएगी, सेकंड वाली क्या है 2 है, 2 आ जाएगा, फिर प्लस सेकंड के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, सेकंड के ऊपर क्या आएगा स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गई होगी समझ। x-2 ये वैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गई होगी समझ। अभी इसको भी 0 के इक्वल रख दे और इसको भी 0 के इक्वल रख दे। ये माइनस है, दूसरी साइड पर आएगा प्लस हो जाएगा। ए का आपने वैल्यू फाइंड कर लिए, 2 यहाँ से हम फाइंड करेंगे, बाद में आंसर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर ए क्या है 1 है, बी क्या होगा यहाँ पर x से पहले क्या है 2 है तो 2b है, और c लास्ट पे 4। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगा दे। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर में 2a माइनस b की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 लिख ले, प्लस माइनस b की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 लिख दे ऊपर स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है 4, 2 a कितना है 1। ठीक है, फिर -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 4 जा 16। ठीक है, ओवर में 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखें x -2 प्लस माइनस। ठीक है, 16 में से 4 निकाल ले, माइनस का 12 आ जाएगा। क्या आएगा माइनस का 12, 12 की करे फैक्टराइजेशन क्या आएगा 2 पे पर करे 6 आ जाएगा, 2 पे करे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखें x लिखें -2 प्लस माइनस माइनस ये वाला माइनस। ठीक है, 12 की जगह आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 कितने बचे 2 लिखा। ठीक है, 2 की पावर कितनी है 2 कितने 1 2 पावर 2 लिख दे। ठीक है, मल्टीप्लाई डॉट मीन मल्टीप्लाई 3 है 3 लिख दे, ओवर में क्या है 2 है, ओवर में 2 लगा ले। ठीक है, -2 जिसका ना स्क्वायर बन जाए, जिसका स्क्वायर बन जाए वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, इसका बन गया स्क्वायर। क्यों, ये देखे 2 ऐसे कैंसिल होगी, ये 2 आ जाएगा बाहर, बाकी अंदर क्या बचेगा -3। ठीक है, यहां तक आ गई होगी समझ। फिर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट ना हम क्या करते हैं 2 को ले लेते हैं कॉमन, 2 ले लिया कॉमन, -1 बचेगा तो स्क्वायर रूट -3 बच जाएगा। सही है, ये लिख दिया। ठीक है, अभी ये माइनस है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर लिखा हो माइनस, क्या लिखा हो स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा हो माइनस, इसको खत्म करते हैं, साथ में लगा लेते हैं अयोटा, ये भी काम अभी कर ले। ठीक है, फिर एक में प्लस लिख दे, देखिए 2 लिखा -1, एक में प्लस लिख दे और एक में माइनस। ठीक है, एक में ये माइनस लिख दिया, एक में माइनस लिख दिया, एक में प्लस। ठीक है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 वैसे, तो इसकी जगह -1 प्लस, इसकी जगह हम लिख सकते हैं प्लस जिसमें आए उसको ओमेगा के इक्वल लिख सकते हैं, जिसमें माइनस हो उसको ओमेगा स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा, और इसको हम लिख सकते हैं ये 2, और इसके अंदर -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा 2। ठीक है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, और एक वैल्यू ये है। ठीक है, तो लास्ट पे जो आंसर लिखेंगे वो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, वो आप नीचे लिख लेना, द क्यूब रूट्स ऑफ 8 के क्यूब रूट आप फाइंड कर रहे हैं ना, तो वो कौन कौन से आए हैं आर, पहला 2 है, सेकंड वाला क्या है 2 ओमेगा, थर्ड वाला 2 ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने जो ट्रिक बताई थी, अगर आंसर आएगा 2, ठीक है, तो नेक्स्ट वाला जो होगा रूट्स वो 2 ओमेगा होगा, फिर नेक्स्ट वाला होगा 2 ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है, आई समझ जी। अगर 3 होता है यहाँ पर 3 3 आ जाना। ठीक है, तो अगर मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देखना चाहते हो तो एरिक साइंस अकेडमी चैनल का नाम है, तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है।